हेलो स्टूडेंट्स, तो वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10 कर रहे थे हम, और शुरू के 1 to 4th क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे, ठीक है। बट इससे पहले बता दूं, जिन बच्चों को नया वीडियो मिला बच्चों, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करिए, आपको पार्ट 1 से वेक्टर अलजेब्रा भी मिल जाएगा, इसके पहले के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज अ यूनिट वेक्टर। तो ये क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। आपको x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये एक यूनिट वेक्टर बन जाए। अब देखो बहुत इजी बच्चों, ये x एक क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जब इसकी वैल्यू आएगी तो हमें पता चल जाएगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो हम इस वेक्टर को थोड़ा सुधार लेते हैं जो इन्होंने दिया, x से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो x आई कैप और प्लस x जे कैप और प्लस एक्स के कैप। अरे एक्स कोई नंबर होगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। अब देखिए ये एक वेक्टर है, ठीक है, और इस वेक्टर को ही आपको क्या बनाना है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बताइए? 1 होता है। तो इसका हम मॉडुलस ले लेंगे। तो अगर हम इसका मॉडुलस ले लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा भाई? मॉडुलस लेने का मतलब इस वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड ले लिया, और अगर ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर हो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। बस अब निकाल लीजिए क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ भाई, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इस वेक्टर का? क्या हो जाएगा? आई के स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस के स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर किया हमने और इधर भी, तो ये स्क्वायर रूट को हटा देगा और क्या आ जाएगा आपके पास? 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1। नाउ डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड, तो इधर भी 3 से इधर भी 3 से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया। और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/√3। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ सॉरी ये 1/3 था, ठीक है, और यहाँ से स्क्वायर हटाओगे अगर आप तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा और आगे प्लस माइनस भी लगेगा। मैंने बताया ना x एक स्केलर क्वांटिटी, वो पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा प्लस माइनस 1/√3। 1 का स्क्वायर रूट 1 और √3 का स्क्वायर रूट 3, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लस 1/√3 का अगर स्क्वायर करोगे आप तब भी आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3, और अगर आप माइनस 1/√3 का स्क्वायर करोगे तब भी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 मिलेगा। इसलिए एक्स की 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं। कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा फाइंड अ यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड वेक्टर, नॉट यूनिट वेक्टर, फाइंड वेक्टर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। कह रहा फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5। तो आपको एक ऐसा वेक्टर निकाल के लाना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 5 यूनिट हो, ठीक है ना। कह रहा है एंड इज पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। मतलब समझिए जरा, मतलब देखिए ये ए और बी वेक्टर है, ठीक। तो ए और बी का जो रिजल्टेंट होगा ना, तो चलो पहले एक काम करते हैं, जो ये कह रहे हैं उस हिसाब से हम निकाल लेते हैं। क्या? ए और बी का पहले तो इनको रिजल्टेंट चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन अगर हम यहाँ पर करें, अभी मैं आपको फील कराऊंगा, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो ए और बी का रिजल्टेंट, हाँ भाई, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? दोनों वेक्टर का एडिशन करते हैं। कौन सा एडिशन? वेक्टर एडिशन करते हैं, ठीक है। तो लेट इन दोनों का हम बोलेंगे लेट द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी वेक्टर सी। माना कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है? वेक्टर सी। तो वेक्टर सी क्या होगा? इन दोनों का वेक्टर एडिशन, यानी कि वेक्टर सी इज गिवन बाय वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर सी इज इक्वल्स टू, अब आप निकाल सकते हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका वेक्टर एडिशन 2 + 1 3 आई कैप, ओके, और 3 में -2 ऐड करोगे तो 1 बचेगा, यानी कि +1 जे कैप, और 1 हम लिखते नहीं है इसलिए जे कैप, और उसके बाद माइनस के और प्लस के कितना हो जाएगा? 0 के कैप, ठीक है। तो ये आ गया आपका ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये जो भी वेक्टर है ना, ठीक है, 0 के कैप लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, 3 आई कैप प्लस जे कैप, ओके स्टूडेंट्स। तो ये जो वेक्टर है सी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि सी जो है रिजल्टेंट है किसका? वेक्टर ए और बी का, ठीक। अब उन्होंने क्या बोला था कि इसी रिजल्टेंट के पैरेलल, ठीक है भाई, अगर आपका ये वेक्टर सी है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये वेक्टर अगर सी हमने दिखाया तो इसके पैरेलल आपको एक ऐसा वेक्टर लेके आना है, ठीक है, एक ऐसा वेक्टर इसके पैरेलल हमको लेके आना है जिस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो वो कितना हो? 5 यूनिट हो, ठीक है ना।
जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो 5 यूनिट हो। तो सुनो आपकी अप्रोच क्या होगी, देखो जरा, अगर मैं यहाँ ब्लू पेन का यूज़ करूँ, ध्यान से चेक करिए, सी के पैरेलल जो मैंने भी आपको ऊपर दिखाया था वो भी सी के पैरेलल होगा, और अगर हम इसको उठा के यहाँ पे भी शिफ्ट कर लें तो ये वेक्टर भी तो सी के क्या होगा, पैरेलल होगा, ऐसे ये ब्लू वाला जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी, ठीक है। तो सुनो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 5, तो हम दिमाग लगाएंगे क्या, हम एक काम करते हैं क्या कि हम वेक्टर सी का अगर यूनिट वेक्टर निकाल लें तो वो भी तो सी की दिशा में होगी, क्योंकि सी का जो यूनिट वेक्टर होगा वो सी की ही दिशा में होगा। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, हम सी का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, यानी कि हम सी कैप निकाल लेंगे, ठीक। अब इस सी कैप को कैसे निकालेंगे, वेक्टर सी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी के फॉर्मूले से, ठीक है। तो जब ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा तो ये अब यूनिट वेक्टर कैसा होगा, सोचिए जरा, ये यूनिट वेक्टर का लेंथ कितना होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, तो केवल 1 यूनिट का होगा ये, ऐसे ये हो गया आपका सी कैप, और इसकी डायरेक्शन उधर ही है जिधर सी की है, ठीक। यानी कि इस सी कैप को हम बोल सकते हैं कि वेक्टर सी के पैरेलल है, ठीक। अब इस सी कैप में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, खुद दिमाग लगाओ कि सी कैप आपका क्या है, एक यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी 1 यूनिट, अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको एक ऐसा वेक्टर मिल जाएगा जो होगा तो सी कैप की ही दिशा में, बट उसका मैग्नीट्यूड 5 गुना हो जाएगा। यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है 5 इंटू सी कैप फाइंड करना है, ठीक। तो पहले सी कैप फाइंड करिए, फिर 5 सी कैप फाइंड करिए, और ये जो 5 सी कैप होगा ये सी कैप का 5 गुना लेंथ में, 1 2 3 4 5 कुछ ऐसा होगा। तो ये देखो ये एक नया वेक्टर आएगा, यही क्या है 5 सी कैप है, और यही तो सी के पैरेलल है, चेक करो। और सी क्या था, ए और बी का रिजल्टेंट, यानी कि जो 5 सी कैप होगा यही स्टूडेंट्स ए और बी के रिजल्टेंट के पैरेलल होगा। तो ये आपकी अप्रोच होगी, पहले भी हम आपको ये सब अप्रोच करा चुके हैं शुरू में, फिर से एक बार मैंने यहाँ पे आपको बताया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो सी आ चुका है आपका, तो अब हम निकालेंगे वेक्टर सी कैप। तो वेक्टर सी कैप कैसे, वेक्टर सी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी। तो व्हाट इज वेक्टर सी, वेक्टर सी इज 3i कैप और प्लस j कैप। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये हो जाएगा आपके पास 3i कैप और प्लस j कैप अपॉन 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या 3i कैप और प्लस j कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 10, ये आ गया, ठीक है ना। अब इसको दो पार्ट्स में आप स्प्लिट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये रूट 10 3 को भी मिलेगा, यानी कि 3 अपॉन रूट 10 i कैप और प्लस j के आगे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, और ये 10 इसको भी मिलेगा, यानी कि 1 अपॉन रूट 10 और j कैप। तो ये आ गया आपका क्या यूनिट वेक्टर। आप खुद चेक कर लेना, इसका मॉडुलस निकालो तो 1 ही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ये यूनिट वेक्टर है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा हमारा, रिक्वायर्ड वेक्टर विच इज पैरेलल टू द resultant of vector A and vector B is given by, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, ये रूट 10 है एक्चुअल में, ठीक। तो चलिए करते हैं 5 से मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 3 अपॉन सी कैप में 5 से मल्टीप्लाई करना है, पहले बताया था मैंने आपको, ठीक है। रूट 10 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 10 जे कैप, ये हो गया, ठीक। अब मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 5 3 ज़ा 15 अपॉन रूट 10 आई कैप प्लस 5 1 ज़ा 5 अपॉन रूट 10 जे कैप इज इक्वल्स टू। अब देखिए बच्चों क्या करना है, यहाँ पे ये आंसर आपका नहीं मैच कर रहा होगा तो इसको रेशलाइज कर दो, इस पोर्शन को भी रेशलाइज और इस पोर्शन को भी रेशलाइज। कैसे करोगे, हाँ रूट रेशलाइज करना आता है ना, रूट 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ, और रूट 10 से नीचे, यहाँ पे भी रूट 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे और रूट 10 से नीचे, ठीक है। इससे करने से क्या फ़ायदा होगा, ध्यान से चेक करिए, ये हो जाएगा आपका 15 रूट 10 आई कैप अपॉन रूट 10 इंटू रूट 10 होता है, और प्लस 5 रूट 10 जे कैप और डिवाइडेड बाय रूट 10 हो जाएगा। अब काट दीजिए इसको, 15 5 से कटेगा, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या 3/2 इंटू रूट 10, यानी कि 3 रूट 10 अपॉन 2 आई कैप और प्लस रूट 10 अपॉन 2 j cap. Okay, so this is your required vector which have the magnitude of 5 units,
मतलब इसका मैग्नीट्यूड आप निकालो तो 5 ही आएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है, और ये ए और बी के रिजल्टेंट के पैरेलल भी होगा। अब यहीं पे मेरा एक सवाल है, अगर एग्जाम में वो आपसे क्वेश्चन पूछ लें पैरेलल की जगह क्या कर दें वो एंटी पैरेलल, अगर यहाँ वो शब्द लगा दें एंटी पैरेलल, तो बात समझ रहे हो, सारा कार्यक्रम ऐसे ही चलेगा। यहाँ तक हम आंसर निकाल लेंगे और इसको फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इस 5c कैप की दिशा बदल जाएगी और ये ऐसे ना हो के ये वेक्टर c के जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो एंटी पैरेलल में हमारा आंसर क्या था, -3√10/2 i कैप माइनस √10/2 j कैप। तो इस तरीके से आपको शब्दों का एग्जाम में ध्यान रखना है कि पैरेलल पूछ रहे हैं कि एंटी पैरेलल पूछ रहे हैं। ओके, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोल रहा है, आप ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हो। इफ वेक्टर ए इज गिवन बाय दिस, वेक्टर बी इज गिवन बाय दिस, वेक्टर सी इज गिवन बाय दिस, कह रहा फाइंड अ यूनिट वेक्टर, ध्यान दें, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर दिस। इस वेक्टर के पैरेलल आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। सुनो, अगर ए बी सी वेक्टर था तो 2a माइनस बी प्लस 3c भी तो एक वेक्टर होगा, तो ये जो भी वेक्टर होगा पहले तो ये निकाल लो, ठीक। तो ये जो वेक्टर है सपोज ये रहा आपका, ठीक है, ये है 2a माइनस बी प्लस 3c, ये वेक्टर है, ठीक है। अब इस वेक्टर के पैरेलल बताओ यूनिट वेक्टर कौन होगा, अरे इसी का यूनिट वेक्टर होगा, मतलब इसी वेक्टर का हमको क्या निकालना है, इसी वेक्टर का हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ये वेक्टर जो भी आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना, ठीक। मतलब इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा बताओ, दिस वेक्टर, देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहीं पे मैं आपको कर देता हूँ क्या, कि यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, यानी कि 2a माइनस बी प्लस 3c is parallel to this। खुद दिमाग लगाओ भाई, ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर हम दिखाया 2a माइनस बी प्लस 3c, इसका यूनिट वेक्टर ऐसा होगा यूनिट लेंथ का, सोचो, और यही तो इसके पैरेलल होगा, यानी कि इसी वेक्टर का हमको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हमने सबसे पहले लिखा यूनिट वेक्टर ऑफ 2a माइनस बी प्लस 3c इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। अब इसका यूनिट वेक्टर, सो यूनिट वेक्टर ऑफ 2a माइनस बी और प्लस 3c इज इक्वल्स टू, हाँ भाई चलो बताओ, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है। मान लो कि आपके पास m कोई वेक्टर है, तो कैसे निकलेगा m वेक्टर का यूनिट वेक्टर, मतलब m कैप कैसे निकलता है, वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, इस वेक्टर का अगर हमको क्या निकालना है यूनिट वेक्टर, तो क्या होगा वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मतलब ऊपर रख दीजिए वेक्टर, यानी कि ऊपर रख दीजिए 2a माइनस बी और प्लस 3c, और नीचे रख दीजिए क्या, नीचे रख दीजिए उसका मॉडुलस, यानी कि 2a माइनस बी और प्लस 3c। ये सॉल्व करके भी एक वेक्टर आएगा तो उसका मॉडुलस, ठीक। तो अब पहले तो अब आप ये निकाल लो, कैसे निकाल लें, ध्यान से चेक करिए, 2a माइनस बी और प्लस क्या करना है, प्लस 3c करना है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए, वेक्टर ए कितना दिया है, आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप माइनस बी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बी, और ध्यान से चेक करिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से चेक करिएगा, माइनस बी। तो जैसे ही मैं वेक्टर बी की वैल्यू रखूंगा सभी साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2i, और यहाँ हो जाएगा प्लस जे, और यहाँ हो जाएगा -3k, ओके, और फिर +3 एक स्केलर क्वांटिटी जो वेक्टर सी में मल्टीप्लाई कर रही है, ठीक है। तो ये वेक्टर सी को कॉपी कर दीजिए यहाँ पे 3, और ये रहा सी, यानी कि i -2j और प्लस k, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। तो ये आ जाएगा आपके पास 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस 2i प्लस j माइनस 3k और प्लस 3 इंटू आई कैप 3i कैप प्लस माइनस 3 2 6 j कैप प्लस प्लस प्लस, ये हो गया आपका 3k कैप, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम आगे। तो i वाले को आप i वाले के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, ध्यान से चेक करिए। देखिए 2i पॉजिटिव 2i नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने का मतलब समझ लो ना, नल वेक्टर आ जाएगा, जीरो वेक्टर, और वो जीरो वेक्टर इस 3i के साथ, ये देखो ये इन तीनों का खेल क्या होगा कि 2i माइनस 2i और प्लस 3i, इनका खेल क्या होगा, ये दोनों तो नल वेक्टर हो जाएंगे,
ठीक। और क्योंकि भाई वेक्टर में से वेक्टर माइनस करो तो नल वेक्टर ही तो आएगा, मतलब अरे यार लो 0 आई कैप, ठीक है, और 3 आई कैप, इन दोनों को ऐड करोगे तो 3 आई कैप आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे आपके पास 3 आई कैप। अब जे की बारी है, तो ध्यान से चेक करिए, 2j और यहाँ 1j, तो 3j और 3j माइनस 6 माइनस 3j आ जाएगा, माइनस 3j। तो j का भी खेल खत्म हो गया। अब बात करते हैं किसकी, k की। ये हो गया आपका 2k। देखो ये दोनों तो आपस में क्या दे देंगे 0 के, उससे हमें मतलब नहीं, तो आपके पास क्या बचेगा, केवल 2k, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास वेक्टर। अब क्या करें, ये वेक्टर आ गया आपके पास 2a माइनस b और प्लस 3c। ना इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं, तो मॉडुलस निकालने के लिए दो तरफ हम मॉड लगा देंगे, 2a माइनस b और प्लस 3c का मॉडुलस हमने किया, तो इधर भी आपको मॉड लेना पड़ेगा। इसका मॉड लोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये आपके पास 9 9 18, 18 2 कितना, 18 4 कितना होता है, 9 9 18, 18 प्लस 4 22, तो स्क्वायर रूट ऑफ 22, जिसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, मतलब कोई स्क्वायर रूट तो उसका निकलेगा नहीं, ठीक है। 9 1 10 और 10 4 14, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं हम, 9 4 13 और 13 प्लस 9, कभी कभी क्वेश्चन करते करते प्रॉब्लम हो जाती है, बिल्कुल सही करते हैं। चलो अब वापस आ जाओ, आपको क्या निकालना था, यूनिट वेक्टर ऑफ दिस। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, तो इस वेक्टर की वैल्यू क्या आई थी, 2a माइनस बी प्लस 3c की वैल्यू क्या आई थी, 2a माइनस बी प्लस 3c की वैल्यू आई थी आपकी 3 आई कैप माइनस 3j कैप और प्लस 2k कैप, ओके स्टूडेंट्स, एंड डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर। मॉडुलस कितना है इसका, स्क्वायर रूट ऑफ 22। तो अब बस ये रूट 22 इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन रूट 22 आई कैप माइनस 3 अपॉन रूट 22 जे कैप और प्लस 2 अपॉन रूट 22 के कैप। दिस इज योर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, ओके। तो ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दो क्वेश्चन है एक्चुअल में। सबसे पहले कह रहा है कि जो पॉइंट ए बी सी आपको दिए हुए हैं ये कोलिनियर है, तो पहले ये हम सॉल्व करेंगे और फिर जो आगे बोला वो हम सॉल्व करेंगे। बोला फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी, ठीक है। तो आप खुद दिमाग लगाओ, जब उन्होंने बोल दिया है फाइंड द रेशियो इन विच डिवाइड्स बी डिवाइड्स ए सी, तो कुछ ऐसी स्थिति होगी कि पॉइंट ए यहाँ होगा, पॉइंट सी यहाँ होगा और पॉइंट बी यहाँ होगा, ठीक है। तो ये जो कोलिनियरिटी वाला पोर्शन है ये एग्जाम्पल नंबर 21 की तरह सॉल्व होगा। मैंने आपको पहले ही बताया, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, कि वो पॉइंट्स को कोलिनियर पूछ रहा है या वो वेक्टर्स को कोलिनियर पढ़ रहा है, ठीक पूछ रहा है, ठीक है। इसका अंतर हमने आपको मिसलेनियस में बताया था, जो बच्चे देख के आए होंगे मिसलेनियस एग्जांपल्स वो समझ रहे होंगे। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स का क्वेश्चन है। तो इसमें सिंपल सा एग्जांपल नंबर 21 वाला फंडा लगेगा, मतलब कि हम क्या निकालेंगे, पहले हम वेक्टर ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे क्या, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, और फिर हम निकालेंगे क्या, मॉड ऑफ वेक्टर बी सी, और फिर हम निकालेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए सी। अगर मॉड ऑफ वेक्टर ए सी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए बी और प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी सी आ गया, इसका मतलब तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। क्यों, क्योंकि भाई ध्यान से चेक करो ना, मॉड ऑफ ए सी का क्या मतलब है, ये लेंथ। भाई मॉडुलस का क्या मतलब, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर हम ए सी को एक वेक्टर कंसीडर करें तो उसकी लेंथ इतनी तो होगी, तो ये लेंथ आपको कैसे मिलेगी, आपको इससे प्लस इससे, यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बी और प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी सी से तो मिलेगी आपको, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मॉड ऑफ ए बी, उसके लिए हमको वेक्टर ए बी निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बी का पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या इमेजिन कर सकते हो आप, काम तो अभी पड़ेगा ही, ठीक है, काम तो अभी पड़ेगा ही, तो हम पहले ही डायग्राम बना लेने। देखिए इधर एक बात तो हमको क्या करनी है यहाँ पर कि मॉड ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट, मॉड ऑफ ए बी और प्लस मॉड ऑफ बी सी। अगर ऐसा आ जाएगा तो ध्यान से चेक करो आप कि पॉइंट बी भी कॉमन होना चाहिए, मतलब एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, ठीक है। ये सब बातें हम पहले भी कर चुके हैं। देखो ये पोजीशन वेक्टर निकालने का फंडा ये होता है कि यहाँ कहीं मान लो ऑरिजिन है, ठीक है, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, 0, 0, ठीक है। तो पॉइंट ओ से ए की पोजीशन बताने वाला जो वेक्टर होता है उसे हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो ये ओ ए क्या है, ए का पोजीशन वेक्टर। इसी तरीके से पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, ओ बी, और पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, ओ सी, ठीक। तो ये रहे, अब बस निकाल लेते हैं, यानी कि वेक्टर ओ ए कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को आप कैसे दिखाओगे, ओ ए से, ठीक है। और ओ ए कैसे निकल आएगा, सिंपली ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1
-2 और -8। ओके, तो 1 - 0 1 -2 -0। एक्चुअल में माइनस करने की कोई ज़रूरत भी नहीं, आप सीधे ही लिख सकते हो क्योंकि इसमें से इसको माइनस करोगे यही सब नंबर तो आएंगे। तो सीधे क्या हो जाएगा 1i कैप मतलब i कैप और -2j कैप और -8k कैप, ये आ गया। ठीक, इसी तरीके से अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर निकालिए। भाई बी का पोजीशन वेक्टर निकालिए। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं 5 0 और -2, यानी कि 5i कैप और +0j कैप और -2k कैप। और अब हम निकालेंगे क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बताइए। 11i कैप, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट देखिए 11 3 और 7 दिया है, तो 11i कैप और +3j कैप और +7k कैप। ओके, नाउ अब हम वेक्टर ए बी निकालते हैं, तभी तो उसका मॉडुलस निकालेंगे ना। तो वेक्टर ए बी, बताइए वेक्टर ए बी कैसे निकाला जाएगा। बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो बी का पोजीशन वेक्टर ये रहा, यानी कि 5i कैप +0j कैप -2k कैप। तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर और ये रहा ए का पोजीशन वेक्टर। और जब माइनस करके इसको लिखोगे तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, आई हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये दोनों हो जाएंगे आपके पॉजिटिव। तो 2j कैप और +8k कैप सॉल्व कर लेते हैं। तो 5i और -i 4i कैप, ठीक है, 0 और +2 तो 2j कैप और -2 और +10 कितना होता है, सॉरी -2 और +8 कितना होता है +6 होता है, +6k कैप आ जाएगा। तो ये आ गया आपका क्या वेक्टर ए बी। नाउ टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ मॉडुलस ले लिया। ठीक है, तो मॉडुलस लेने पे क्या आ जाएगा वेक्टर ए बी का जो मॉड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो कितना होगा √4 का स्क्वायर 16 +2 का स्क्वायर 4 और +6 का स्क्वायर 36। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 36, 16 4 20 √, कितना हो जाएगा 16 + 4 56 हो जाएगा ये। ठीक है, और इसका कुछ सॉल्व हो पाएगा, ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी देखते हैं जब ज़रूरत पड़ेगी तो और सॉल्व कर लेंगे। अब वेक्टर बी सी निकालते हैं। ठीक है, तो वेक्टर बी सी यदि हम निकालें तो सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का, हाँ भाई ये रहा सी का पोजीशन वेक्टर माइनस मतलब 11i कैप और +3j कैप +7k कैप माइनस सी का पोजीशन, सॉरी सी का पहले लिखना है और बी का बाद में। और बी का पोजीशन वेक्टर ये रहा, इसके सभी साइन चेंज होंगे, यानी -5i कैप और 0 का आगे क्या हो जाएगा -0 का आगे प्लस लगे माइनस लगे फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये क्या हो जाएगा +2k कैप। सॉल्व कर लीजिए, तो वेक्टर बी सी इज इक्वल्स टू 11 - 5 6i कैप और 3 - 0 क्या होता है 3 होता है, तो 3j कैप और 7 + 2 9k कैप। ठीक है, तो ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी सी इज इक्वल्स टू √6 का स्क्वायर 36 + 3 का स्क्वायर 9 और +9 का स्क्वायर 81। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 81 + 9 कितना होता है 90 और 90 + 36 126 हो जाएगा। ठीक है, 90 और +36 कितना हो जाएगा 126। ओके, ये हो जाएगा आपके पास। अब हम निकालते हैं क्या वेक्टर ए सी। वेक्टर ए सी निकाल के वेक्टर ए सी का हमको मॉडुलस फाइंड करना है। तो वेक्टर ए सी इज इक्वल्स टू सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का, व्हाट इज सी का पोजीशन वेक्टर दिस, यानी कि 11i कैप +3j कैप +7k कैप और माइनस ए का पोजीशन वेक्टर क्या है i कैप, और जब माइनस करोगे तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ प्लस। ओके, तो ये हो जाएगा +2j और +8k। नाउ 11i - i ये हो जाएगा 10i कैप और 3j + 2j 5j कैप और 7k + 8k 15k कैप हो जाएगा। ठीक, नाउ इसका अगर हम मॉडुलस लें तो AC का जो मॉडुलस होगा इट विल बी इक्वल टू √10 का स्क्वायर 100 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 इज इक्वल्स टू √100 कितना हो जाएगा ये 225 + 250 350। ठीक है, 350 ये हो गया आपके पास। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करके भी आपको दिखाते हैं, पहले इतना कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ ए बी √56 आया है, तो 56 के अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो 2 और ये 28 टाइम्स जाएगा, 2 14 और ये 2 7 और 2 यहाँ पे 7 1 जा 7। ठीक है, तो ये वाले 2 के तो पेयर बन जाएंगे और 2 7 जा 14 अंदर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ लो ना,
इसका पेयर बन के बाहर आ जाएगा और 2 7 14 अंदर हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा √56 आपका इक्वल हो गया किसके, √56 हो गया 2√14 के इक्वल। ओके, ये हो गया आपके पास 2√14। और इसी तरीके से 126 के अगर आप प्राइम फैक्टर करें तो 126 के प्राइम फैक्टर करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 6 जा, 2 3 जा, फिर 3 2 जा, 3 1 जा, और 3 7 जा, और 7 1 जा। ठीक है, तो 3 × 3 पेयर बन के बाहर आ जाएगा, तो एक 3 बाहर आएगा और अंदर स्क्वायर रूट के अंदर 2 7 जा 14 ये। ठीक है, अब 350 के प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 350 के अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं। चलो इसको 5 से ही ले जाते हैं सीधे। ठीक है, तो 5 7 जा 35 0, और कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 2 5 4 जा, और अब देखो 14 क्या होगा आपका 2 7 जा और 7 1 जा। ठीक है, तो केवल 5 और 5 के पेयर बन के स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा 2 7 जा 14, ये हो गया। ठीक, अब आप क्लियरली देख सकते हो क्या कि अगर हम किसको ऐड कर दें, मॉड ऑफ ए बी और प्लस मॉड ऑफ बी सी को अगर हम ऐड कर दें, ठीक, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, मॉड ऑफ ए बी कितना है आपका 2√14 है। ठीक है, और मॉड ऑफ बी सी कितना है आपका 3√14 है। अगर हम यहाँ से √14 कॉमन ले लें, ठीक है, तो √14 कॉमन लेने पे ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 + 3, और 2 + 3 क्या होता है 5 ही तो होता है, यानी कि 5√14 आ गया। और 5√14 किसके इक्वल है, ध्यान चेक करो, 5√14 है मॉड ऑफ ए सी के इक्वल। तो क्या आ गया, जो हमको लाना था, यानी कि मॉड ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट, मॉड ऑफ ए बी और प्लस मॉड ऑफ बी सी, और क्लियरली पॉइंट बी इज कॉमन टू बोथ, ए बी और बी सी में पॉइंट बी कॉमन है, तो इसका मतलब ये क्या है, तीनों कोलिनियर है। ठीक है, अब करते हैं पार्ट 2। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट करने के लिए मैं एक टॉपिक आपको याद दिलाना चाहता हूँ। याद होगा आपको, जब हमारे पास 2 पॉइंट होते थे P और Q, ठीक है, तो P को अगर हम Q से ज्वाइन करते थे PQ वेक्टर बनता था, ये डेरिवेशन में हमने आपको कराया है। और इस PQ पे अगर कोई पॉइंट R इंटरनली पड़ा हुआ है, तो ये R अगर इस PQ को m/n में डिवाइड करता था, ठीक है, तो हम इस पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर कैसे देते थे, ये रहा इसका पोजीशन वेक्टर OR। तो इस वेक्टर OR कौन कर रहा है, सुनो कौन, R PQ को m/n में डिवाइड कर रहा है। R जो है वो PQ को m/n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट R का जो पोजीशन वेक्टर R होता था, वो हम कैसे निकालते थे, इसको आप R से दिखा दो, चाहे आप इसको OR बोल दो। ये हम कैसे निकालते थे, m × b, जहाँ पे b क्या होता था, पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर, और वेक्टर a क्या होता था, पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर। तो m को b के साथ लेते थे और n को a के साथ लेते थे, याद होगा आपको। इसका इसके साथ नहीं लेते थे, इसका इसका साथ नहीं लेते, ये सब मैंने बताया है, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। m वेक्टर b और प्लस n वेक्टर a अपॉन में क्या होता था, अपॉन में m + n होता था। तो ये आपको अगर याद है तभी आपका काम बनेगा। अब क्वेश्चन पढ़िए आगे, कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच b डिवाइड्स ac। तो ये जो b है वो ac को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करिए, सपोज ये b जो है वो इस ac को λ/1 में डिवाइड कर रहा है, किसमें, λ/1 में। आप इधर से ही लिख लो, कैसे भी लिख लो, मर्जी आपकी, आप ऐसे लिख लो इसको कि ये जो b है वो ac को λ/1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए। अब आपके पास क्या करना है, m की जगह क्या आ गया आपके पास, m की जगह लैम्डा, और n की जगह क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। तो ये जो m है यानी कि लैम्डा है वो इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करेगा, और ये वेक्टर यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान से, m के अपोजिट वाला वेक्टर क्या होता था b, और यहाँ पर m यानी कि लैम्डा के अपोजिट वाला वेक्टर क्या है OC, और 1 के यानी कि n के अपोजिट वाला वेक्टर क्या है, ये रहा OC। तो यहाँ पर जो वेक्टर OB होगा, यही वेक्टर OB ही तो इस AC को λ/1 में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि लेट द पॉइंट B divides AC in the ratio λ/1। और आपको क्वेश्चन में ख्याल रखना है, डिवाइड्स AC उसने बोला है तो आपको A से C की तरफ मानना है, बात समझ रहे हो। अगर उसने CA बोला होता तो हम लैम्डा यहाँ लेते और 1 हम यहाँ लेते, अभी उसने AC बोला है तो हम लैम्डा यहाँ लेंगे और 1 इधर लेंगे। ठीक है, A से C की तरफ λ/1। चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम क्लियरली देखो वेक्टर OB को कैसे देंगे, हम वेक्टर OB को कैसे दिखाएंगे, हम वेक्टर OB को दिखाएंगे किस तरीके से, वेक्टर OB इज गिवन बाय, ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, 1 × OC, बात समझ रहे हो ना। ये लैम्डा और 1 क्या है, स्केलर है, जैसे यहाँ m और n स्केलर होते थे। 1 × OC यानी कि 1 × OC, इंटू ये इंटू छोटी क्लासेस वाला इंटू है, चलो ऐसे लिख देता हूँ, 1 वेक्टर OC और प्लस लैम्डा, सॉरी ये वेक्टर OA,
ये वेक्टर क्या है ओ ए, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू वैक्टर ओ ए और प्लस लेमडा इंटू वैक्टर ओ सी, तो लेमडा इंटू वैक्टर ओ सी और अपॉन एम प्लस एन होता था, एम प्लस एन की जगह हमारे पास क्या है लेमडा और 1, यानी कि एम प्लस एन की जगह हमारे पास हो जाएगा लेमडा प्लस 1। अब ध्यान से चेक करिए वेक्टर ओ भी आपने पहले ही निकाल के रखा हुआ था, क्या था वो 5i कैप प्लस 0j कैप, तो 5i कैप प्लस 0j कैप और माइनस 2k कैप इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 1 को आप ओ ए से मल्टीप्लाई करो तो ओ ए ही आएगा, और ओ ए की वैल्यू कितनी थी, वेक्टर ओ ए की वैल्यू थी आपकी i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 8k कैप और प्लस लेमडा टाइम्स ओ सी क्या था आपका 11i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 7k कैप, ठीक है, और डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय लेमडा प्लस 1, तो लेमडा प्लस 1 ये आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हमें सॉल्व करना है, लेमडा प्लस 1 को हम इधर भेज सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास क्या 5 इंटू लेमडा प्लस 1 आई कैप, ठीक है भाई, अरे लेमडा प्लस 1 इसमें मल्टीप्लाई करेगा, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है ना, तो प्लस अब देखो 0 इंटू लेमडा प्लस 1 0 आ जाएगा, यानी कि 0j कैप माइनस 2 इंटू लेमडा प्लस 1k कैप इज इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व करिए, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान चेक करिए लेमडा को जब आप अंदर भेजोगे तो लेमडा इसको भी मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको भी, यानी कि 11 लेमडा हो जाएगा यहाँ, ठीक, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 लेमडा और यहाँ क्या हो जाएगा 7 लेमडा, ओके ऐसा हो जाएगा ये। अब आई वाले को आई के पास लाइए, यहाँ आई के सामने क्या है 1 और यहाँ क्या है 11, तो 1 प्लस 11 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 11 लेमडा है, तो 1 प्लस 11 और 11 के साथ व्हाट लेमडा आई कैप प्लस, अब ध्यान से चेक करिए यहाँ -2 है और यहाँ क्या है 3 लेमडा, तो -2 और प्लस 3 लेमडा जे कैप बाहर और प्लस यहाँ पर -8 है, तो -8 और प्लस 7 लेमडा और क्या आ गया आपके पास के कैप, ठीक है। अब आपका ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, दो वेक्टर्स तभी इक्वल होते हैं जब उनके स्केलर कंपोनेंट इक्वल हो जाते हैं, यानी कि आई का जो स्केलर कंपोनेंट होगा वो आई के स्केलर कंपोनेंट के इक्वल, ठीक है, जे का जे के और के का के के, हमें तो बस एक से ही मतलब है, एक से ही हमारी वैल्यू आ जाएगी कंपेयर करने से। कैसे, अगर हम आई का कंपोनेंट आई का स्केलर कंपोनेंट कंपेयर कर दें तो 1 प्लस 11 लेमडा इज इक्वल्स टू, इधर आई का स्केलर कंपोनेंट क्या है 5 इन द ब्रैकेट लेमडा प्लस 1, सॉल्व करते हैं इसको, तो 1 प्लस 11 लेमडा इज इक्वल्स टू 5 लेमडा और प्लस 5 वन द 5। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इस 5 का इस 5 लेमडा को इधर लेके आइए, 1 को उधर भेजिए, तो 11 लेमडा माइनस 5 लेमडा इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1, ओके सॉल्व करते हैं, 11 माइनस 5 6 लेमडा इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 4, नाउ डिवाइडिंग बाय 6 बोथ साइड, इधर भी 6 है इधर भी 6 है, 6 से 6 गया, लेमडा इज इक्वल्स टू 2 2 जा 2 3 जा, तो 2:3, यानी कि ये जो पॉइंट बी है, ठीक है, ये अब ध्यान से सुनो, अभी अभी आपने बोला था क्या कि बी जो है वो AC को डिवाइड कर रहा है किससे, कौन से रेशियो में, λ/1, और λ/1 का मतलब क्या होता है λ/1, और लैम्डा की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई है, लैम्डा की वैल्यू आई है तुम्हारी 2/3, तो 2/3/1 करोगे तो आएगा तो क्या आएगा 2/3/1 2/3 ही तो होता है, इसका मतलब पॉइंट बी जो है वो AC को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो आप फाइनल आंसर क्या दोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, हैंस द पॉइंट P डिवाइड्स AC इन द रेशियो 2:3, ओके कर लीजिए।